जो ये शरीर है ये महासागर है और इसमें कई सारे जो रतन है वो छिपे हुए हैं। और हमारे गुरु जी ने उन सब के बारे में चर्चा की है, क्योंकि जो कबीर पंथ में भी कई सारे मत हैं, विचार हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि शरीर के अंदर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, शरीर के बाहर लगाना चाहिए। कुछ ये कहते हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं है। तो हमारे गुरु जी ने हमेशा से ये चीज़ बार बार अपने सत्संग में इस चीज़ की व्याख्या किया है। उन्होंने कहा कि जो चीज़ बाहर है वो हमारे शरीर के अंदर भी, क्योंकि जैसे हम टीवी में देखते हैं समुद्र है दिखाई देता है, नदी है दिखाई दे रही है, पर्वत झरने दिखाई दे रहे हैं। तो जो टीवी के अंदर में दिख रहा है वो बाहर भी है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि उसको बाहर ही क्यों ना ढूंढा जाए। तो हमारे जो गुरु जी ने कहा कि तन खोजे बिन रतन न पावे, खोज फिरे ब्रह्मंडा, और कहे कुमार बिना भेदी गुरु, मिले ने। कहे कुमार बिना भेदी गुरु, खोजत पंडित पांडा। उन्होंने कहा कि ये हमारे जो शरीर में तो है और बाहर भी है। उन्होंने कहा कि अंदर बाहर ब्रह्म निरंतर, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको ढूंढने के लिए बिना भेदी गुरु के काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि उन्होंने नीचे से ऊपर तक की चर्चा किया है, लेकिन वो सार शब्द के अलावा किसी भी ज्ञान को वो सच नहीं मानते थे। क्योंकि वो कहते थे कि सार शब्द तक जो पहुंचाने में सहायक है जो चीजें, उन्हीं चीजों पे उन्होंने ध्यान दिया और उन्हीं को उन्होंने अपने साथियों में उन्होंने चर्चा की। उन्होंने जैसे शुरू से जैसे अमर मूल से उन्होंने चर्चा किया है। उन्होंने लिखा है कि सब ज्ञानन का मूल है, अमर मूल निज ज्ञान, और कहें कुमार मूल विंची है, मिले न पर निर्माण। उन्होंने कहा कि जो अमर मूल है इसमें भी भेद छिपा हुआ है, और अगर भक्ति की शुरुआत करनी है तो यहाँ से होती है। और इसमें भी कुछ चीजें हैं जो कि जानने लायक हैं, और यहीं से जो रास्ता भक्ति का एक तरह से कहें कि शुरू होता है। क्योंकि कई कहा है कि अमर मूल में ब्रह्म, तो उन्होंने अमर मूल की भी उन्होंने चर्चा किया है। और फिर उसके आगे वो कहते हैं कि यदि मिलना चाहो गुरु से
तो उल्टो दम श्वासा और कुमार नाभ कमल में स्थिर करिए बंकनाथ प्रकाशा। उन्होंने कहा कि गुरु से तो मिलना है, लेकिन गुरु से मिलने के लिए कौन कौन से वो चीजें हैं जो सहायक हैं, उसी की तरफ उन्होंने इशारा किया है। क्योंकि जैसे सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानती। जैसे मृग होता है वो जो उसकी कस्तूरी की जो गंध होती है वो ढूंढता रहता है उसको, तो पूरे जंगल में ढूंढते ढूंढते वो थक जाता है। थक के जब गिर जाता है और तो उसका मुंह अपनी पेट पे, अपनी नाभि पे जब उसका महक सूंघता है तो उसको पता लगता है ये तो यहीं से आती है। इसी तरह से सदगुरु कबीर साहब ने इशारा किया है कस्तूरी के। अब लेकिन कस्तूरी तो है, महक आ रही है, लेकिन ये आ कहां से रही है? इसीलिए इसमें भी भेद है। क्योंकि अगर यहीं पे सारी चीजें होती तो यहीं पे मिल जाती, फिर और आगे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हमेशा से ही लोग जो सच्चा ज्ञान है उसको जानने के लिए तो बात करते हैं, लेकिन उस तक जो पहुंचा कैसे जाए, जब चलाने की बात आती है तो लोग अक्षरी नाम दे देते हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा से ही जो बिना अक्षरी नाम है उसकी तरफ इशारा किया है। क्योंकि जो सदगुरु कबीर साहब ने इशारा करा जो कस्तूरी के लिए, वैसे ही फिर और भी जो संतों ने कहा है, हमारे गुरु जी ने भी लिखा है कि पूरब दिशा गुरु रहत है, गुरु पूरब का देश, और कहें कुमार बिना भेदी, गुरु कोई न पावे भेद। उन्होंने कहा कि जो हमारा गुरु कहाँ? पूरब दिशा में। जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं होती है, ऐसे भक्ति में भी दिशाएं। हमारे सभी संतों ने उन दिशाओं का वर्णन किया कि पश्चिम दिशा कौन सी है, पूरब दिशा कौन सी है, उत्तर कौन सी है, दक्षिण कौन सी है। तो हमारे शरीर में ज्यादातर जो चर्चा होती है पूरब और पश्चिम की, पूरब में क्या भेद है, पश्चिम में क्या है, इन जो भक्ति की जो दिशाएं हैं इसका भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि इसमें भी भेद छिपा है। संतों ने इशारा किया है कि रतन है कहाँ पे, वो कह रहे हैं कि पूरब दिशा में।
फिर कह रहे हैं कि गुरु को जाने पूर्वी जो पूरब का होए, और कहें कुमार बिना भेद विरु कोई न पावे भेद। वो कह रहे हैं कि जो पूरब का ज्ञान है वो जानने के लिए वो भी पूर्वी होना चाहिए, अर्थात उस दिशा में उसको भी जाना पड़ेगा। इसीलिए जो गुरु जी थे उन्होंने ऐसे साधना मार्ग को बताया है कि जिससे सार सब तक पहुंचने में आसानी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से खुल के नहीं बताई जा सकती है, लेकिन गुरु जी ने उन सब रास्तों का जिक्र किया है, और समझने वाला हो तो समझ जाए। तो जब इन्हीं रास्तों का जब उन्होंने जिक्र किया था और उसी साधना मार्ग बताया था, तो एक दो लोगों ने उस पर भ्रम कर लिया और इधर उधर दूसरे के पास चले गए, जिन्होंने उसका कहीं ना कहीं मजाक बनाया, क्योंकि वो अज्ञानी थे, अज्ञानी के पास चले गए। क्योंकि जैसे कोई युद्ध में लड़ने वाले अगर योद्धा है, अब एक योद्धा के जो तलवार का निशान सीने पे है और एक के पीठ पे है, और लोग क्या समझेंगे कि जिसने सीने पे जिसको वार जो तलवार का निशान है, ये मतलब बहादुर था, यह सामने से युद्ध लड़ रहा था, और जिसकी पीठ पे निशान है लोग सोचेंगे ये तो कायर है, ये युद्ध से भाग रहा होगा, इसलिए इसके पीठ पे वार है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दुश्मन ने छिप के उसको पीठ पे पीछे से वार किया हो। तो ऐसे ही जो कारण होता है वो सही कारण जो गुरु जानते हैं कि कौन सा साधना मार्ग कब कैसे किस चीज को चलाना है, क्योंकि जो सही कारण है वो गुरु जानते हैं, और अज्ञानता बस लोग उस पर संशय कर लेते हैं कि इससे कैसे पहुंचेंगे, इससे कैसे पहुंचेंगे। बार बार हमारे गुरु जी ने बार बार कहा है कि सार शब्द जानने के लिए पिंड और ब्रह्मांड दोनों का जागृत होना आवश्यक। अब जैसे जो हमारे शरीर के नीचे जो त्रिकुटी का हिस्सा है, इसको त्रिकुटी से नीचे तक का पिंड कहा गया और उससे ऊपर का ब्रह्मांड कहा गया। उन्होंने बार बार कहा कि पिंड और ब्रह्मांड दोनों जागृत होना चाहिए, तभी सार शब्द जान पाए। क्योंकि जहाँ हम जाना चाहते हैं, हमारे जो सूरत की जब तक बलवान नहीं होगी तब तक वहां नहीं पहुंच। वो कहते थे सूरत बल अपने ही पुरुषों के। उन्होंने कहा कि पुरुष को देखने के लिए सूरत बल की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने जो रास्ता बताया है, उन्होंने इसीलिए एक साखी में लिखा कि मन बुद्धि चित्त पवन से न्यारा, ताको सुमिर दास को। कह रहे हैं कि जो चीज मन बुद्धि चित्त पवन इससे जानी नहीं जा सकती है, उसमें इतना जो लोग दिमाग लगाते हैं
वो कैसे पहुंच पाएंगे? बुद्धि से। क्योंकि जो चीज बुद्धि से जानी नहीं जा सकती उसके लिए लोग दिमाग लगा रहे हैं। क्योंकि जो प्रपंच है, जब तक इसका त्याग नहीं करेंगे तब तक उस चीज को जानने की तरफ अग्रसर नहीं होंगे। क्योंकि पूरी तरह से जब तक समर्पण नहीं होगा शिष्य का, तब तक जो गुरु की दया उस पर होती नहीं। क्योंकि मेन समस्या आती है समर्पण की। समर्पण में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन अब मेरा सरकार तुम्हारे हाथों में। जो गुरु में इस तरह का जब समर्पण कर देता है तब जाके गुरु की उस पर मेहर होती है और तभी वो भक्ति की सीढ़ियां चढ़ पाता है। बिना गुरु के मेहर के भक्ति की सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा सकती, वो उल्टा गिरेगा। क्योंकि उन्होंने फिर उसमें कहा कि नाभि कमल की शक्ति को मिलावे संत सुजान, और कुमार तीन तार को एक कर लिया अवतार जान। अब कह रहे हैं कि जो नाभि कमल है इसकी शक्ति जब जागृत करने के लिए कह रहे तीन तार है, उसको जोड़ना पड़ेगा, उसको मिलाना पड़ेगा। अब ये तीन तार क्या है? अब इसको कई लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि तीन तार क्यों जोड़ना जरूरी है। जो तीन तार है वो है इंगला, पिंगला और सुषमना। इन्हीं को संतों ने सम करने की बात कही है। क्योंकि जो इन सब जो चीजें हैं, बिना इसको किया आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। इसीलिए जो हमारे गुरुजी ने जो ज्ञान बताया था शुरू का यहां से, वो इसीलिए बताया था क्योंकि आपको जहां जाना है उसके लिए इन्हीं रास्तों से आप जल्दी पहुंच सकते हैं। क्योंकि कहा है कि युग भर योग समाधि लगावे, कोटिंग करे उपाय। अगर कोई ये सोचे कि मैं योग समाधि करके भजन करके वो सत्य पा लूंगा, तो ये मिल नहीं पाता है। क्योंकि कहते हैं कि पुरुष रूप कबहु न दर्शे, जो गुरु मिले न साथ। क्योंकि जब तक भक्ति की बात समझ में आती है तब तक जीवन गुजर चुका है। हमारे गुरुजी क्यों चलाना चाहते थे उस रास्ते से शुरू से आगे तक लेके जाने के लिए? क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और इसमें बहुत सारे झंझट है। उसमें भजन आदमी करने के लिए समय थोड़ा सा मिलता है, इसीलिए वो इन रास्तों को चला के
आगे तक पहुंचाना चाहते थे जिससे काम जल्दी बने। लेकिन लोग संशय कर बैठे, क्योंकि फिर आगे वो एक और उन्होंने साखी लिखा कि हृदय कमल की नाल तार से जोरत बिरला सन, और दास कुमार गुरु की कृपा से मिला प्यार। उन्होंने जो नाल है उसको उस तार से जोड़ने की भी बात कही है। फिर आगे ये कहते हैं कि लागा बाण विहंगम हृदय कमल के बीज, कहें कुमार नाम की महिमा, उतर गए नीच, पार उतर गए नीच। उन्होंने कहा कि नाम की ऐसी महिमा है कि जो कोई कितना से कितना भी पापी हो वो उससे पार उतर जाएगा। फिर उसके बाद में उन्होंने एक, आपने सुना होगा उनके सत्संगों में बार बार वो इशारा करते थे नाम की निशानी। नाम की निशानी के बारे में उन्होंने बार बार कहा कि नाम निशानी जान के करो अमर घरवास, क्योंकि जो काल का इतना बड़ा फांस है कि उसमें कोई ये समझ नहीं पाता कि असल क्या है नकल क्या है। असल एक है और नकल अनेक है। जैसे जो भगवान राम जब सीता जी को ढूंढ रहे थे तो जो हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, तो उन्होंने सीता जी को एक राम की दी हुई मुद्रिका दिखाई, एक निशानी दिखाई। उन्होंने कहा कि जैसे अगर हनुमान जी सीता जी के पास पहुंच गए तो वो सीता जी पहचानेंगी कैसे कि ये राम के दूत है या रावण के दूत। तो उन्होंने राम ने एक मुद्रिका के रूप में अपनी निशानी दिया था, और जब वो निशानी हनुमान जी ने सीता जी को दिखाई तो सीता जी को पूरी तरह से ये भरोसा हो गया कि ये राम के ही भक्त हैं। और क्योंकि अविश्वास रहता जब तक उनको निशानी नहीं मिलती। इसी तरह से हमारे गुरु जी ने भी इशारा किया, वो नाम की निशानी। तो जो इन सब रास्तों को उन्होंने इसीलिए बताया कि तुम्हें नाम की निशानी मिले तो तुम आगे तक जाओगे। तो जो असल नाम है तुम वहीं पहुंचोगे, काल के नाम में नहीं। क्योंकि काल ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भरमा दिया, और आम इंसान की उसके आगे क्या मिसाल है। फिर उन्होंने एक और, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी जो यहां से भी आगे जाना है। अब जैसे एक 3 त्रिकुटी के बाहरे खिले सुअंगम फूल, और जहां धर्म का आसन बिन अक्षर। एक बार मैंने यही चीज गुरु जी से पूछा था कि जैसे औरत जहां माथे पे बिंदी लगाती है, इस वाली त्रिकुटी के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, और ये जो त्रिकुटी, 2 त्रिकुटी की और जो कबीर साहब बात कर रहे हैं वो कौन सी है। तो उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा त्रिकुटी कहते किसको। मैंने कहा जहां पे 3 चीजें मिलती हैं उसको त्रिकुटी कहते हैं।
जैसे जहाँ पे संगम होता है, जैसे आप प्रयागराज में जाइए तो वहाँ पे संगम है, तो गंगा, यमुना और वो सरस्वती, ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पे संगम होता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ही हमारे शरीर में भी है, जो इंगला पिंगला सुषुम्ना का जहाँ पे संगम है वो त्रिकुटी है। उन्होंने कहा इस त्रिकुटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन हमारे शरीर में 2 त्रिकुटियाँ और भी है। उसका भी उन्होंने बताया कि ये इस जगह पे इंगला पिंगला और सुषुम्ना का संगम होता है, और ये भी त्रिकुटी है जिसको संतों ने कहा है। अब किसी से पूछिए 3 त्रिकुटी क्या होती है तो लोग बता नहीं पाएंगे, क्योंकि एक त्रिकुटी के बारे में ही लोगों ने सुना है। और हमारे जो गुरु जी ने तीनों की जो त्रिकुटियों के बारे में वो जानते थे, और उन्होंने कहा था कि मैंने कहा फिर ये सुअंगम फूल कौन सा है? कहने जो 3 त्रिकुटी के बाहरे खिले सुअंगम फूल, जहां धर्म का आसन बिन अक्षरी फूल। क्योंकि सुअंगम फूल की चर्चा भी है, और उसके अलावा फिर एक कह रहा सुकृत फूल सुहावना, सब घट रहे हो रे समाज। तो सुअंगम फूल क्या है और सुकृत फूल क्या है, और सुकृत फूल और सुअंगम फूल में अंतर क्या है? संतों ने जिस चीज के बारे में भी इशारा किया है उसको लोग समझ नहीं पाते, लेकिन हमारे गुरु जी इन सब चीजों के पूरी तरह से माहिर थे। उन्होंने जो भी सवाल पूछो उनके पास हर सवाल का उत्तर। उन्होंने सुअंगम फूल के बारे में भी बताया और सुकृत फूल के बारे में बताया, क्या क्या इन दोनों में क्या है अंतर, क्या क्या होते हैं, क्यों इनको संतों ने सुअंगम फूल कहा, क्यों सुकृत फूल कहा। सुकृत फूल गुलाब की भी बोला है। तो ऐसे ही जो हमेशा से ही हमारे गुरु जी ने जो मेन रहस्य है, कोई भी उस पर सवाल करे उसका उनके पास जवाब है। ये नहीं है कि सवाल कोई करे तो कोई जैसे बंगले झांकने लगते हैं, उसका जवाब नहीं देते हैं। उनका हर एक चीज के पास में जवाब था, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल था, पढ़ाई बातें नहीं थी, इसीलिए वो किसी भी सवाल से पीछे नहीं भागते थे। कभी भी कोई सवाल करे उसका जवाब तुरंत। लेकिन जो गूढ़ रहस्य है और जो गूढ़ प्रश्न है वो शिष्य भी वही करते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है। नहीं तो बहुत लोग सुनते हैं, सुन के बातें निकल जाती है। क्योंकि जो संतों ने बातें कही है उस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो कहा है, चाहे वो गरीबदास जी हो, चाहे मदन दास जी हो, गुरु नानक जी हो, इतने सारे जो संत हुए, दरियादास जी है, भीखादास जी, पलटू दास जी, इन सब की जो किताबें हैं, इन सब की लगभग एक ही बातें मिलती जुलती कहते हैं। तो जो इनकी बातें हैं ये झूठी नहीं हो सकती है। जो कहा है वो है, और उसकी जो है खोज है वो करना चाहिए।
कहते हैं जिन ढूंढा निज नाम को, जग में सोए सयाना, कहें कुमार बिना सुमिरन मिटे न आवा। कह रहे हैं जो बिना सुमिरन के ये बात बनने वाली नहीं, क्योंकि कहते 10 इंद्रिय मन छोड़ के सूरत गगन चढ़ावे और कहे कुमार जाय अमरापुर बहुर न भव जग। उन्होंने कहा कि जो उस सिमरन के लिए ये जो 10 इंद्रिय है इसको छोड़ना पड़े, क्योंकि जो मन है हमारी सूरत को भरमा देता है। क्योंकि सूरत को जहाँ जाना चाहिए मन वहां पे जाने नहीं देता, क्योंकि वो अपने साथ साथ लेके उसको भ्रमित करता रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सूरत और शब्द इसको भी नहीं जानते कि क्या है। बहुत सारे लोग सूरत को ध्यान और शब्द को आवाज, और ज्यादातर लोग कोई प्रकाश को परमात्मा मान के बैठ जाते हैं, कोई आवाज को परमात्मा मान के बैठ जाते हैं और सूरत को ध्यान समझ लेते हैं। और इसी तरह से जीवन बेकार चला जाता है, क्योंकि प्रकाश कहीं से निकलता है और शब्द वो भी आकाश का गुण है, वो आकाश में समा जाता है, और परमात्मा आकाश से भी ऊपर है। उन्होंने कहा कि मैं उस शब्द की बात कर रहा हूं जिसमें आकाश भी लय होता है। तो इस जो भ्रम है लोगों ने फैला रखा है कि शब्द एक आवाज है, धुन पकड़ लो। जो असल परमात्मा है ये आवाज और प्रकाश से परे, आवाज और प्रकाश उसकी वजह से होती है। और हमारे गुरुजी बार बार ये कहते थे कि प्रकाश जहां से आ रहा है उसको देखो, ना कि प्रकाश को। आवाज जहां से आ रही है वो देखो, ना कि आवाज को देखो। इसी तरह से जो हमारे गुरुजी ने ब्रह्म अग्नि की भी चर्चा की है। क्योंकि बार बार वो कहते थे कि जो नाम होता है वो पारस की तरह होता है, जो इंसान को बदल देता है। बहुत लोग चर्चा करते हैं मैं नाम को जान गया, मैं ये कर गया, लेकिन उनके अंदर बदलाव तो कुछ भी होता ही नहीं। तो फिर वो पारस नाम से उनकी मुलाकात कब हुई? नाम कहते थे कि पारस है। सूरत शब्द के मिलत में कर्म भया संसार और दास कुमार सार शब्द जब जान जाते हैं तो साथ हमारे साथ जो सार हो जाते हैं होते किसकी होते। तो उन्होंने कहा ब्रह्म अग्नि प्रकट हो जाए, ब्रह्म अग्नि प्रकट हो जा घट में, सब संतन सरताज और कहें कुमार विचार के सो पहुंचे दो। क्योंकि जैसे कहते हैं कि सतगुरु दीना नाम जड़ी, करें 5:25
छुअत ही मरी। तो कह रहे कि जब नाम कोई जान जाता है, अरे 5-25 हो सूंघने से ही मर जाती है, फिर अंदर इंसान के अंदर बदलाव कारण है कि उसके अंदर जो ब्रह्म अग्नि है वो प्रकट नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म अग्नि है वो इंसान को बदल सकता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी के अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, तो उसके अंदर मोह होगा। किसी के अंदर मोह बिल्कुल नहीं है, तो उसके अंदर काम होगा। कोई भी आदमी 100% इसीलिए जो ज्ञान गुदड़ी में भी कबीर साहब ने उसमें कहा है, हित कर संपुट कर ले मूला। वहां पे भी उन्होंने कहा है कि ब्रह्म अग्नि के लिए कहा कि संशय शोक सकल ब्रह्म जा रहा, कि जब ब्रह्म अग्नि प्रकट होती है तो सारे संशय शोक कर्म और ये जो 5 चोर हैं हमारे, 25 प्रकृतियां हैं, ये सब बेअसर हो जाती है। इसीलिए हमारे गुरुजी बार बार ब्रह्माग्नि की उन्होंने चर्चा की है। अब लेकिन बार बार जो ब्रह्म अग्नि प्रकट कैसे होगी ये भी जानना आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं शब्द ही सूरज, शब्द ही चंदा, और शब्द बिना जीव रहता गंदा। अब शब्द मिलने से पहले ब्रह्म अग्नि प्रकट होगी या शब्द मिलने के बाद प्रकट होगी, ये ज्ञान तो जो गुरु जी हैं वो जो असल गुरु है वही बता सकते हैं। और इन सब सवालों का भी वो जवाब देते थे हमारे गुरु जी। वो ये पूछे कि ब्रह्म अग्नि कब प्रकट होती है, क्योंकि अब जिसको नहीं पता है उसका सर चकरा जाएगा कि जब सूरत से शब्द का मेल होगा तब क्या होगा, उससे पहले क्या होगा। जो हमारे गुरु जी ने सारे ज्ञानों को पूरी तरह से खोल के रख दिया है और उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने एक और चीजों में हमें इशारा किया है जो बहुत कम लोग संत सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि बंकनाल की राह दो, राखे एक समान, और कुमार चढ़त सुषमन घाट, करता अमृत पान। उन्होंने कहा कि जो बंकनाल है उसमें भी भेद है, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी में जो बंकनाल होती है इसके बारे में तो सारा संसार जानता है और सारे योगियों ने इसका चप्पा चप्पा छान मारा। लेकिन जब एक जो सदगुरु कबीर साहब का है, कहते हैं सतगुरु बंकनाल बैराटा, सतगुरु उतरे अवघट घाटा, सतगुरु सार वस्तु बतलावे,
पुरुष विदेही को दर्शावे। फिर कहते हैं सतगुरु साहब चुंबक रूपा, लगी टकटकी छान धूपा। फिर कहते हैं सतगुरु बिना सुरत नहीं पाटे, और खेल मड़ैया सिर के साटे। अब जैसे यहां पे कह रहे हैं सतगुरु बंकनाल बैराटा, यहां पे बंकनाल की चर्चा कर रहे हैं। सतगुरु बंकनाल बैराटा, सतगुरु उतरे अवघट घाटा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर बंकनाल में सतगुरु कबीर साहब हैं तो फिर उन योगियों को क्यों नहीं मिले? फिर वो जो योगी हैं वो पुरुष का दर्शन क्यों नहीं कर पाए? इसका मतलब कि इसमें भेद है। और इस चीज की भी जो हमारे गुरु जी ने पूरी तरह से इसको खोल दिया था, क्योंकि जो योगियों के मार्ग में और सतगुरु कबीर साहब के जो मार्ग में क्या अंतर है, क्या मार्ग योगियों ने अपनाया और क्या मार्ग संतों ने अपनाया। क्योंकि जो जहाँ पे योगी गए, अगर उसी रास्ते पे सतगुरु कबीर साहब के भक्त भी चलेंगे फिर तो वहीं पहुंचेंगे। इसलिए संतों ने जहाँ पे उन्होंने चूक करी, सतगुरु कबीर साहब ने वो रास्ता बताया है कि वहाँ न फंस के कैसे आगे चला जाए। तो जो हमारे गुरु जी ने जो रास्ता बताया है, जो साधना मार्ग बताया है, वो वहीं तक लेके जाएगा। इसमें किसी को संशय नहीं करना चाहिए। गुरु पे भरोसा करके उस साधना मार्ग पे लग जाए। और गुरु की दया जिस दिन हुई, जिस दिन सद्गुरु की मेहर हुई, तो उस जो काम अवश्य बनेगा। जो संशय वो लोग करते हैं जो अज्ञानी होते हैं कि गुरु ने ये मार्ग क्यों बताया था। वो गुरु जानता है कि ये मार्ग क्यों बता रहा है, क्यों करना था। तो इसीलिए जितने भी लोग संत राम कुमार निज मुक्ति धाम से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग गुरु के ऊपर पूरी निष्ठा रखें। क्योंकि जो गुरु जी ने जो साधना मार्ग बताया है वो सार सब तक के लिए, सार सब तक जाता है। और उसमें कोई ये ना संशय करे कि कोई काल का ज्ञान है, कुछ है। वो ऐसा वो लोग कहते हैं जो अज्ञानी। इन्हीं जो शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। बोलिए संत राम कुमार, बोलिए सतगुरु कबीर साहब की।